पावना लेक का लास्ट डैम है। यहीं से पानी छोड़ा जाता है रिवर के लिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ पावना लेक, जो कि यहाँ से अराउंड 120 किलोमीटर है। तो अराउंड हमारा आज का जो ट्रिप है अराउंड 230 किलोमीटर होगा। और अभी के बज रहे हैं सुबह 6 बजे। तो यहाँ से निकलते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द राइड हम लोग एक ट्रिप सेट करते हैं, जो कि ट्रिप बी रहेगा। इससे हमें पता चलेगा हमने आज का डे में कितना टोटल ट्रिप हमने कंप्लीट किया, टोटल किलोमीटर कंप्लीट किया है। तो चलो इसको सेट करते निकलते हैं यहाँ से। चलो हो गया सेट, अभी हम निकल रहे हैं। तो गाइस अभी जो है गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है और हवा भी चेक करवा लेता हूँ, क्योंकि कभी भी लॉन्ग रूट के लिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टार्टिंग में चेक कराना। यहाँ से मैं पहले पेट्रोल भरवा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, अभी तो पेट्रोल है, वैसे आगे से भरवाऊँगा, रहने दो यहाँ पर। ये मेरा फर्स्ट पेट्रोल पंप पड़ता है बाप गाँव वाला। अभी जहाँ से मैं निकला हूँ गाइस, ये जो है कल्याण से मैं बदलापुर रोड होते हुए निकलूँगा। उसके बाद फिर करजत होते हुए फिर लोनावला, और दैन हम लोग पहुँचेंगे पावना लेक। 105 किलोमीटर की राइड है, सोलो राइड। देखते हैं स्कूटी पे कितना टाइम लगता है अपने को, क्योंकि स्कूटी बहुत कम ही लोग प्रेफर करते हैं चलाना, स्पेशली इन द लॉन्ग रूट्स। बट जैसे मैं गेट पार करूँगा बदलापुर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ये बस के वजह से दिख नहीं रहा अपने को, बट सामने देख सकते हो। ये एक टाइप का मैं बॉर्डर ही पार कर रहा हूँ, ऐसा पुलिस चौकी है साइड में। अभी हम लोग बदलापुर में एंटर हो चुके हैं यहाँ पर। नहीं, अभी 24 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर, देख सकते हो आप। बदलापुर क्रॉस हो चुका है अराउंड मेरे ख्याल से शायद 10 किलोमीटर का होगा। अभी हमें करजत रोड पे हम लोग आ चुके हैं। ये 32 किलोमीटर हमें एकदम स्ट्रेट जाना है, और अभी हमारे पास 79.3 किलोमीटर पेंडिंग है। तो चलो अभी मैं छोटा सा ब्रेक लूँगा कहीं पर आगे जाके, और चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। एक ही स्टॉप रहेगा, उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे फिर पावना लेक विदाउट एनी स्टॉप। आई थिंक इनफ रहेगा एक स्टॉप इतने छोटी राइड के लिए। हमें एकदम खुला रास्ता मिलेगा, और अभी देखो सुबह भी हो गई, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा मुझे। और यहाँ से एकदम मतलब ठंडी यार बहुत ज़्यादा लग रही है, हद से ज़्यादा ठंडी। बट तो अभी यहाँ से अपने को सिर्फ स्ट्रेट जाते रहना 32 किलोमीटर। देखो अभी तो गूगल भी अपना गाड़ी का भी मैप बता रहा है 15 किलोमीटर कंटिन्यू जाना है, बट गूगल बता रही है कि आपको 32 किलोमीटर जाना है। मुझे गूगल के ऊपर भरोसा है, बट ये गाड़ी वाले मैप के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी फंसा देता है, इसलिए। अभी देखो, और वैसे भी आज सैटरडे है, तो सैटरडे को इतने राइडर्स निकलेंगे। अभी देखो मेरे सामने एक राइडर निकला, वो हम तो भाई छोटे राइडर है, अपना स्कूटी राइडर वाले। आज शायद बहुत से राइडर अपने को मिलेंगे ऐसे राइड्स पे। मैंने भी सोचा यार चलो चलते कोई राइड पे। जिस चीज़ के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया था वो तो मैं आज तक कभी डाला ही नहीं, आज मैं पहली बार डालूँगा मोटो व्लॉगिंग। मेरा मेन चीज़ तो वही था कि मेरे को मोटो व्लॉगिंग करना है, तो धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको। एवरी सैटरडे संडे कहीं ना कहीं निकलेंगे। अभी देखो हमारे दोनों तरफ जो है छोटे छोटे माउंटेन्स दिखा देंगे, पहाड़ जैसे कि वो देखो छोटा सा दिखाई दे रहा है, आगे बहुत मिलेगा। अभी हमने 27 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं।
हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँगा तो ग्लव्स तो लेके आऊँगा यार। दोस्त को ग्लव्स दिया तो मैंने फिर भूल गया मैं लेना। आइडिया नहीं था मेरे को कितना ठंडा लगेगा, बट ठीक है, पहला एक्सपीरियंस। देखो वो राइडर बाबू तो निकल गए, पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं। मैंने भी आज एक ग्रुप सेट किया था बट कोई आया नहीं, तो मैं खुद ही सोलो ट्रिप पे निकल गया। सोचा चलो आज सोलो मारते हैं। ये मेरा पहली बार सोलो ट्रिप है, इतना लंबा रास्ता, क्योंकि अराउंड 105 किलोमीटर, तो मैं 150 किलोमीटर में मान के चल रहा हूँ। इधर उधर और भी घूमेंगे वहाँ पर, तो अराउंड फिर रिटर्न भी आना, तो 300 किलोमीटर का आज हमारा राइड होने वाला है। और जैसे कि देख सकते हो, पेट्रोल भी मेरा एक ही कांटे बचा हुआ है नीचे, तो हमें अभी पेट्रोल भी भराना है। तो देखो एकदम खुला रास्ता मिल रहा है अभी, ठंड भी ज़बरदस्त लग रही है। फॉगी हो रहे हैं, ये फॉगी की वजह से भी, क्योंकि हम लोग विलेज में आ चुके हैं ना अभी, इसलिए विलेज में कुछ बहुत ज़्यादा ही फॉगी होता है। अभी हम लोग सिटी से हो गए, सिटी में बिल्कुल भी फॉगी दिखाई नहीं दे रहा। अभी मेरे सामने देखो कितना फॉगी दिखाई दे रहा है। तो गाड़ी चलाने में तो डिफ़िकल्टीज नहीं हो रहा बिल्कुल भी, बट ठंडी लग रही है कुछ ज़्यादा ही। बट ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अपने को घर में भी आएगी। अभी बस चाय मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। चाय और पेट्रोल, हम चाय पियेंगे और इसको पिलाएंगे पेट्रोल, तभी तो आगे बढ़ेंगे यार। रास्ता भी ना कहीं पर एकदम अच्छा, यहाँ पर देखो कितना गंदा बना रखा है, जब गाड़ी की ना वाट लग जाती है। चालू है पेट्रोल। फुल कर दे यार। फुल। चल भाई, इसको तो चाय पिला दी, अब अपने को चाय पीना है। देखो इसको तो चाय पिला दी हमने पूरी, अभी ये पूरा अप डाउन ले लेगा, होके आ जाएंगे, तब भी इसका पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा। भाई एवरेज एकदम मस्त है इसकी, कम अराउंड 50 to 55 एवरेज दे भी देती है गाड़ी को। मेरे को कितना 3 साल होने वाला होगा, 2-2.5 साल हो गया इसको, अभी भी 55 तक एवरेज मिलती है मेरे को। अगर आपको यकीन है तो आप बोलो तो मैं इसका एक और वीडियो बना दूंगा माइलेज टेस्ट का। अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करो मेरे वीडियो में, तो मैं इसको वीडियो निकालेगा एक और। अभी हमने 44 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और कितना 60 किलोमीटर पेंडिंग है। अभी तक मैंने ब्रेक लिया नहीं है, ब्रेक लूँगा उसके बाद फिर मैं चाय वाय पी के फिर हम डायरेक्ट निकलेंगे वहाँ के लिए। यहाँ पर फाटक क्यों लगा रखा था? शायद रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, इसलिए लगा रखा फाटक। नहीं, ये रेलवे स्टेशन नहीं है, माथेरान को जो छोटी वाली ट्रेन है उसके लिए पटरी है। ये देखो कितना सॉफ्ट रोड है कि 93 किलोमीटर की स्पीड में चल रही है गाड़ी। कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं है, एकदम आराम से चला रहा हूँ गाड़ी। 93 किलोमीटर, 86, 93 इस पे चल रहा, तो सही है इसकी। यहाँ
अभी मानसून में जब आप लोग भी आओगे मतलब, तो ये जो अभी दिख रहे हैं ना सूखे सूखे एकदम ग्रासेस, ये एकदम ग्रीन हो जाएगा, एकदम हरा भरा। भाई मानसून में ना महाराष्ट्र घूमो, इतना मज़ा आएगा कि क्या ही बोलूँ, वर्ड्स ही नहीं है भाई, वर्ड्स ही नहीं है। आके देखो फिर पता चलेगा। मैं तो हर मानसून में कहीं ना कहीं घूमता रहता हूँ, हर मानसून के मतलब हर दिन घूमता रहता हूँ, हर दिन वाला हर हफ्ते घूमता रहता हूँ। मैं तो कहीं ना कहीं घूमना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। अराउंड 70 किलोमीटर चलने के बाद मेरे को ऐसा प्रॉपर हाईवे मिला है अभी, और अभी 34 किलोमीटर बाकी है। एंड आई थिंक गाइस मुझे चाय के लिए रुकना नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट हम लोग निकलते हैं यहाँ से, हम लोग पावना लेक के लिए, क्योंकि अभी गर्मी भी हो गई, मैं धूप भी निकल गया, तो अभी चाय की ज़रूरत भी नहीं। सुबह सुबह ज़रूरत थी, जब ज़रूरत थी तब तो मिली नहीं चाय। अभी डायरेक्ट हम लोग निकलेंगे पावना लेक के लिए। प्रॉपर हिल एरिया, तो यहाँ पर देखो गाड़ी चलाने में क्या मज़ा आता है। अभी 76 किलोमीटर हो गया। भाई साहब, पहाड़ी में स्कूटी 53 किलोमीटर की स्पीड में चल रही है। ये जो साइकिलिंग देखा ना आपने, ये मैंने 2015 में आया था मैं नेशनल रेस करने के लिए यहाँ पर। देखो कितना बड़ा सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता है घाट में। इसको खंडाला घाट बोलते हैं। मेरे को वाला रूट पकड़ना था शायद। रॉन्ग रूट ले लिया। देखो वो जो है वो हाईवे है, प्रॉपर हाईवे, जहाँ पर 2 व्हीलर्स अलाउ नहीं है। अपने को वाला लेफ्ट लेना था। यहाँ पे तो बहुत सारे बाइक कर सकते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पावना लेक। मेरे साइड में जो आप देख पाओगे वो पावना लेक ही है। जस्ट सेकेंड, मैं थोड़ा सा के नैरो रोड से, तो थोड़ा केयरफुली चलाना होता है गाड़ी को। रुको थोड़ा सा रुको, मैं दिखाता हूँ। वो देखो, वो दिख रहा है, वो पूरा पावना लेक है। लेक ही बहुत बड़ा है यार, दूर दूर तक फैला हुआ है ये। मेरे पास ड्रोन नहीं है ना, नहीं तो मस्त शॉट्स आते हैं ड्रोन से। उस तरफ कल्याणी फार्म्स, यू कैन बुक अ फार्म हेयर। भाई वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक करना इसको। तुम लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी तो मेरा भी ग्रोथ होगा थोड़ा बहुत। काफ़ी बड़ा है, बट आई डोंट नो जाने क्यों नहीं तेरे बंदे लोगों को, या कहाँ से जाने का पॉइंट है वो नहीं मालूम। अगर कोई पॉइंट नहीं मिला ना अपने को, तो मैं क्या करूँगा, अपना कोई कैफ़े में जाके कॉफ़ी मारेंगे, और उसी बहाने अपने को व्यू भी मिल जाएगा। क्या बोलते हैं पब्लिक? पावना लेक का लास्ट डैम है
यहीं से पानी छोड़ा जाता है रिवर के लिए। वो सामने देख रहे हो रिवर, और उधर वो पावना डैम। तो मैं यहाँ से फ़ोटो लेता है। तो निकलते हैं यहाँ से। अब जो मैंने डैम दिखाया आपको, वही एक लास्ट पावना लेक का डैम था। अंदर मैं जा नहीं सका क्योंकि कोई ऐसी एंट्री वाली टूरिस्ट प्लेस था नहीं वहाँ पर। अगर आपको फ़ोटो वोटो खिंचाने हैं तो आपको कोई कैफ़े में ही बैठना पड़ेगा, और वहाँ से भी इतने खास आते नहीं हैं। अभी मैं निकल रहा हूँ। जो यहाँ पर मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी, ये दोनों मेरे बगल में जो रॉक्स दिख रहे हैं आप, और उसके बीच में हम लोग, ये रॉक्स ही अच्छे लगे। यहाँ पर आप कुछ फ़ोटो खिंचा सकते हो। इसके लिए अब यहाँ पर ऐसा कुछ मेरे को ख़ास लगा नहीं यहाँ पर, तो इसीलिए देख के आना आप लोग जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो। वहाँ से मैं स्टार्ट कर नहीं पाया क्योंकि मेरा कैमरा ना बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, और हीट होने की वजह से वो चार्ज ले ही नहीं पाया। मतलब चार्ज हो गया बट ऑन ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए अभी मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा कूल हो गया तो स्टार्ट हो चुका है कैमरा वापस। तो इसलिए बीच से स्टार्ट करना पड़ेगा इस। तो अभी हम लोग घर चलते हैं यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हो 101 किलोमीटर बाकी है मेरे घर के लिए, और 117 किलोमीटर आज का राइड अभी तक हो चुका है। और अभी बज रहा है 11:29, और टाइम दिखा रहा है पहुंचने का 2:51 पे। और हाँ, एक और न्यूज़ गाइस, अपना हीरो X160 cc वाला स्कूटी आ चुका है, एंड मेरा प्लान है उसको लेने का। तो आप लोग सजेस्ट करो मुझे उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी कुछ अराउंड उसका जो प्राइस है 1,48,000 रुपीज़ का लॉन्च हुआ है, शोरूम प्राइस। अराउंड स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो 1,77,000 रुपीज़ को पड़ेगा। तो लेट्स सी, मेरा तो मन कर रहा है उसको लेने को, क्योंकि मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था उसको कि आएगा तो लूँगा। तो आप लोग सजेस्ट करो कैसा है आप लोग के नज़र में वो स्कूटी, क्योंकि ये 125 सीसी है, वो 160 सीसी का है। तो बताओ मुझे, ठीक है। एंड आज ही वो लॉन्च हुआ है वैसे तो स्कूटी। जाके आप वेबसाइट पर देखो, अगर आपको डिटेल्स मालूम है उसका तो मुझे जानकारी मुझे बताओ, बेस्ट है कि नहीं है फॉर लॉन्ग रूट्स, यू नो। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सबके साथ शेयर करो।